नमस्कार। आपका हमारे पारिवारिक स्टोरीज में स्वागत है। आज की कहानी ननद की शादी एपिसोड 1। रीटा खुले विचारों की लड़की, लेकिन उसकी माँ के ख्याल उससे बिल्कुल उलट। रीटा की भाभी शोभा भी घर में रीटा के व्यवहार से परेशान रहती है। अरे बहू, क्यों नहीं रीटा को समझाती? लड़की जात है, अच्छा नहीं लगता रात रात घर से बाहर रहना। लोग क्या कहेंगे? सास बहू से बात कर ही रही थी कि रीटा आ जाती है। क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीटा, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, कौन करेगा शादी? क्योंकि आसपास वाले तो वैसे ही बातें बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आसपास वालों से करनी है शादी या मुझसे? वैसे भी आप जैसे की शादी हो सकती है, तो मेरी जैसे की क्यों नहीं? ज्यादा मत बोलो रीटा, ये क्या तरीका होता है भाभी से बात करने का? तो उनके तरीके भी तो देख लो ना। वैसे भी दोनों कान खोलकर सुन लो। मैंने रंजीत को पसंद कर रखा है, उसी से शादी करूंगी। कौन रंजीत? बहू, शोभा, पानी ला। ये क्या बोल रही है? शोभा सास की बिगड़ती तबीयत देखकर डर जाती है। माँ जी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ रीटा से। और वैसे भी अगर कोई अच्छा लड़का है तो बुराई भी क्या है? नहीं, इस रंजीत को मैं जानती हूँ बहू। वो पहले भी इसे धोखा देकर भाग चुका है। यही पीछे पड़ी रहती थी उसके। वो तो इसको सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। माँ जी आप जानती हैं उस लड़के को? तो चलिए उसके घर चलकर बात कर लेते हैं। अब वैसे भी रीटा की कमाई तो हम लोगों को खानी नहीं है, तो इसकी शादी ही कर देते हैं। रीटा, उस लड़के का पता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ। और माँ, ये तबीयत खराब होने का नाटक ना मेरे साथ मत करो। रीटा को बिल्कुल तमीज़ नहीं थी। उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई कुछ कहे तो रीटा उसे पलटकर गंदा सा जवाब देती थी। सिर्फ अपनी ही सोचने वाली रीटा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। फिर अगले दिन, माँ मैं जा रही हूँ, 10 दिन के बाद आऊँगी। 10 दिन? कहाँ जा रही हो रीटा? किसी को कुछ बताया भी नहीं और निकल रही हो? क्यों? यहाँ किसी को टोल पे करना है क्या मुझे? और ये क्या बताया नहीं का नाटक? हाँ, मैं साफ साफ बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं रंजीत के साथ शादी करने वाली हूँ, तो उसी के साथ जा रही हूँ 10 दिन के लिए मनाली। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह हुई नहीं और कैसे मनाली जा रही है तू? ओहो, ओल्ड फैशन लेडी, ये 21वीं सदी है, यहाँ शादी नहीं सीधे बच्चे होते, बच्चे। रीटा का मजाक सास का बीपी हाई कर रहा था। शोभा बेचारी सोच रही थी कि क्या करे। पति को बताया कि बहन की क्या हरकत है, लेकिन सास ने उसे ये बताने से रोक रखा था। शाम को शोभा का पति रोहन ऑफिस से घर आता है। क्या बात है शोभा, घर बड़ा शांत है, ना माँ दिख रही है ना ही रीटा। शोभा सोच लेती है आज वो रोहन को सब बताकर रहेगी कि उसकी बहन क्या गुल खिला रही है। वो जैसे ही बोलने वाली होती है कि वो रीटा ना, वो अपनी बचपन की सहेली मोहिनी की शादी में गई है। रोहन, जिसके लिए मोहिनी और रीटा में कोई फर्क नहीं था। अरे तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया चाची ने? और क्या ही ज़रूरत थी इतनी होनहार लड़की की इतनी जल्दी शादी करने की? सास शोभा की ओर देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। शोभा गुस्से में किचन में चली जाती है और सास उसके पीछे पीछे जाती है। क्या है शोभा, क्या चाह रही हो? घर में शांति हो या ना हो? माँ जी ये ठीक नहीं है। पापा जी के जाने के बाद रीटा की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ने ध्यान नहीं दिया। तो चिंता ना कर, वैसे ही रीटा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कटे, समझे? माँ जी आपका तो पता ही नहीं चलता है क्या बोल रही हैं। अभी कल तक तो आपको चक्कर आ रहे थे, आपकी तबीयत खराब हो रही थी। तो क्या हो गया? अरे मुझे विश्वास है कि मेरी रीटा कोई गलत काम नहीं करेगी। रंजीत के घर जाकर शादी की बात कर लेंगे और फिर दोनों की शादी हो जाएगी। रोहन को कुछ पता नहीं चलेगा। शोभा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। माँ बेटे और माँ बेटी के बीच वो क्या कहती। फिर कुछ रोज़ बाद रीटा घर आती है।
आ गई बच्ची, कैसा रहा टूर? हाँ माँ, अच्छा था, मज़ा आ गया। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। रीटा, तुमने रंजित को बोल दिया कि तुम्हारी माँ और भाई शादी की बात करने उसके घर जाएंगे? शादी की बात तो वो सुनना ही नहीं चाहता, वो बहुत गुस्सा होता है। अभी शादी की वैसे भी उम्र नहीं है ना, तो जब होगी तब बात कर लेना। क्यों नहीं है शादी की उम्र? अरे कौन सा तुम पढ़ाई या कमाई कर रही हो? भाभी और ननद के बीच में सास आ जाती है। देखो शोभा, माना मेरी बेटी थोड़ी आज़ाद ख्याल की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे शादी के बंधन में बांध दूँ। अभी तो इसके खाने खेलने के दिन है। शोभा कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी सास की आवाज़ आती है। शोभा, शोभित आया है, आजा कमरे से बाहर। शोभा का भाई शोभित विदेश में रहता था। देश आया तो कुछ दिन बहन के पास रहने की इच्छा कर गई, इसलिए वो बहन के घर आ जाता है। शोभा भाई से मिलने बाहर आती है। अरे मेरा भाई, कितने दिन हो गए, कहाँ रहता है पागल? रक्षाबंधन आ रहा है, पता है मेरा मन रोज तुझे याद करता था। कहाँ था तू? शोभा की आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या है दीदी, इतने दिन बाद मिले हैं, रोकर मिलोगी क्या? अरे गले लग जाओ भाई के। शोभित शोभा को बहुत प्यार करता था। शोभा ने माँ के बाद शोभित को माँ का प्यार देकर पाला पोसा, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे विदेश सेटल भी कर दिया। और फिर अब क्या बात है शोभित, कितने हैंडसम लग रहे हो। विदेश का पानी सूट कर गया। और तुम तो मोटी हो गई हो, लग रहा है 2 की जगह 5 टाइम खाना खा रही हो। फिर शुरू हो गए तुम दोनों। माँ पता तो है, इन दोनों का रिश्ता चूहे बिल्ली वाला है। रीटा, अब 4 दिन मैं यहीं हूँ, खूब गोलगप्पे खाएंगे यार। वहाँ चाट तो मिलती ही नहीं है खाने के लिए। लड़कियों वाले शौक है तुम्हारे। पास वाली भाभी को ना बच्चा होने वाला है, उनके साथ चली जाया करो तुम। क्यों, तुम क्या डीएम बन गई हो? जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही। क्यों रीटा, क्यों परेशान कर रही है? शोभित को लेकर जा और जो खाना चाहे वो खिला। घर का बच्चा है, कितने दिन बाद आया है। शोभित और रीटा में बहुत पटती थी। सास और दूसरे लोगों को भी उनका रिश्ता अच्छा लगता था। लेकिन फिर अचानक अगले दिन, दीदी क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। क्यों, क्या होना था क्या कुछ? दीदी, वो रीटा रोते रोते कमरे में गई है। तुम्हारी सास ने अंदर से कुंडी लगा ली, मैंने पूछा तो कुछ नहीं कहा। अरे किसी लड़के के चक्कर में है वो, लेकर इसे घूमता तो खूब है लेकिन शादी नहीं करता। हुआ होगा कुछ, पता नहीं मुझे। नहीं दीदी, रीटा ऐसी तो नहीं लगती। तू ना ज़्यादा रीटा रीटा ना कर, रुक यहीं, मैं देख कर आती हूँ। माँ बेटी क्या गोल खिला रही हैं। शोभा के लाख दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अंदर से कुंडी नहीं खुलती, बस ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़। क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या रीटा को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया या फिर कुछ और? जानने के लिए देखिए ननद की शादी का पार्ट 2। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पारिवारिक स्टोरीज आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लाता रहेगा। धन्यवाद।